तेरे लहू से मुझे धो ले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के कीट से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के कीट से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। तेरे लहू से मुझे धो ले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तो कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तो कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया
दिया, तेरे लहू से मुझे धो ले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। सच में प्रभु जी आप हमारे जीवन में काम करें, हमारे सारे पाप अपराधों को प्रभु जी, गलत बातों को, हाँ प्रभु जी, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र होने दे। आपका वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस घड़ी हम आपके वचनों में से सीखना समझना चाहते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी, बहनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा हर एक का सहायक होने पाए। हाँ प्रभु जी, आपने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा और योजना इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सुरेखा सिस्टर, आपका स्वागत है। इब्रानियों 10 का 2 फिर से बोलिए, पदस्थल कितना कहा आपने, जोर से। इब्रानियों 10 का 2 से 5। हमें हमारे पापों की क्षमा मिल गई है। कितना बोल रहे हैं इब्रानी 10 उसका? 2 ठीक है। नहीं तो उनका चढ़ाना 1 से पढ़ेंगे, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनकी एक ही प्रकार की बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहरता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है और बैल और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। इस वचन से हम सीखते हैं कि हमारे पापों की जो सजा थी, हमको पाप तो हमें बकरे का होम बलि, बकरे का लहू चढ़ा देते पहले परमेश्वर के सामने। तो जिस तरह से गाड़ी को ब्रेक बनाया है दुर्घटना से बचने के लिए, और हमारे शरीर में भी वाइट ब्लड सेल से जो बाहर की बीमारियों को मारने का काम करती है, उसी तरह हमें अभी नए नियम में व्यवस्था का पालन करना है, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। हमें 10 आज्ञा का पालन करना है। अभी ये होम बलि, मेल बलि, अभी परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा आकर हमें अपने बलिदान के द्वारा हमें इससे छुटकारा दिया है।
अभी परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दी है, उसका पालन करना है। और यीशु को क्रूस को जाने से हमारे पापों की क्षमा हमें मिल गई। अभी हमें ये करने की सब जरूरत नहीं है। हमें अपने परमेश्वर ने हमें आजाद किया है अपने लहू के द्वारा, अपने आप को क्रूस पर ले जाने के द्वारा। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि अभी अपने परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है मूसा के द्वारा, उसका पालन करना है। हालेलुया। तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। यही। और आगे का क्या चीज आप बताइए, इतना मैं समझ सकी इससे। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सबों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी भाई बहन भी कुछ बताना चाहते हैं तो इससे संबंधित बातों को आप लोग बता सकते हैं, बहन की सहायता कर सकते हैं। इब्रानियों 10:1-4। यहाँ पर हमको इसको और भी गहराई से समझने की आवश्यकता है। व्यवस्था क्या है ना? पौलुस इसको किस तरह से बता रहा है हमें, और अब हमारे लिए कौन सी बातें आवश्यक है, हमें उन सारी बातों को जानना है और समझना है, ताकि वो हम अपने जीवन में क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। और निश्चय ही हमें 10 आज्ञाओं का पालन करना है, लेकिन हमको उस मसीह यीशु के द्वारा जो अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है उसको हमें नहीं भूलना है, और उसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसको हम लोग एक बार फिर से समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। तो व्यवस्था क्या है? आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है। वो पूरी तरह से उसके निकट जो आते हैं या उसका जो पालन करते हैं, उनको पूरी तरह से वो सिद्ध नहीं कर सकता है। तो हमें व्यवस्था को समझना है कि व्यवस्था क्या को कहा जा रहा है। निश्चय ही हम 10 आज्ञाओं को और अन्य जो बातें हैं उनको हम व्यवस्था समझते हैं, है ना? और वो क्यों दिए गए, 10 आज्ञा के साथ साथ भी और कौन कौन सी आज्ञाएं हैं, है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो उन सारी बातों के लिए हमें पुराने नियम को पढ़ने की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे बलियों को हम देखते हैं, आज्ञाओं को देखते हैं, और चूँकि हम अभी अनुग्रह के समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो सारी बातें हमारे जीवन में नहीं हैं या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कुछ कुछ बातों को उसी तरह से फॉलो करते हैं, उसी तरह से करते हैं जैसे कि उस समय के इजरायली और यहूदी लोग किया करते थे। और ये जो पौलुस इब्रानियों को लिख रहा है, तो वहाँ की कलीसिया भी इसी तरह के कामों को क्या करते थे। तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के विषय में क्या करना चाहता था, वो बताना चाहता था, और व्यवस्था किस तरह से काम करती थी, और यीशु मसीह का अनुग्रह किस तरह से उनके जीवन में है, उस बात को पौलुस उन्हें बताना चाहता था। क्योंकि यहाँ जब हम इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो हम यीशु मसीह के बलिदान को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। उस अनुग्रह के विषय में वो उन्हें बताता है।
तो यीशु मसीह में हमें जो मिलने वाला था, या हम जो सिद्ध होने के लिए प्रेरित हो सकते थे, तो उनका प्रयास व्यवस्था के माध्यम से दिया गया था। तो हमें अनुग्रह के अधीन होकर काम करना है, अपना जीवन बिताना है, और उस अनुग्रह को हमें समझना है। जो अनुग्रह है वो हमारे लिए कैसे हुआ है, हम उसके योग्य नहीं थे और वो हमारे जीवन के लिए दे दिया गया है ना। हम उसके योग्य नहीं थे, काबिल नहीं थे, इसीलिए वो अनुग्रह हमारे ऊपर किया गया है। अनुग्रह को हम लोग इस तरह से समझेंगे। लेकिन व्यवस्था जो है, हम जब उस काम को करते हैं तो उस काम के फलस्वरूप हमको वो प्रतिफल दिया जाता है ना। दोनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमको समझना है। व्यवस्था में जो भी आज्ञाएं हैं हमारे पास, तो उन आज्ञाओं को जब हम पालन करते हैं तो उसका जो आशीष है या प्रतिफल है वो हमें मिलता है। लेकिन जो अनुग्रह है वो हम उस काबिल नहीं थे, हमने कुछ किया नहीं, और परमेश्वर ने हमें वो प्रतिफल दिया है, वो इनाम दिया है ना, हमें वो आशीष दी है। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। और पहले चूँकि वो लोग व्यवस्था के समय से उसका पालन करते चले आ रहे थे मूसा के टाइम से, तो उस समय तक के लिए ही वो सोचते विचारते थे और रहते थे, और वहीं तक ही वो सीमित हो गए थे। और वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी फिर से ही उन व्यवस्थाओं पर ही अटके हुए थे। तो पौलुस उन्हें फिर से बताना चाह रहा था कि नहीं, हमें समझना है व्यवस्था और अनुग्रह को, क्योंकि अब हमारे लिए क्या हो चुका है, सिद्ध बलिदान हो चुका है। और उसका कारण भी बता रहा है कि जो प्रतिवर्ष अचूक बलिदान चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर वो सिद्ध करते तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, है ना। सिद्ध नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होता है, व्यवस्था के अनुसार बार बार बलिदान किया जाता है। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, लेकिन उनका विवेक भी उनको क्या करता है, पापी ठहराता है, दोषी ठहराता है। ठीक है। और ये विवेक कैसे उत्पन्न हुआ, उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने से उनके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, वो विवेक उत्पन्न हुआ। और वो विवेक ही जो है मनुष्य को क्या करता है, दोषी ठहराता है, उसके अंदर उस भावना को उत्पन्न करता है। तो उसी से वो लोग क्या थे, ग्रसित थे या प्रभावित थे, और नहीं समझ पा रहे थे परमेश्वर के अनुग्रह को। और परमेश्वर का अनुग्रह को जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी परमेश्वर जो है आदम के पाप करने के बावजूद भी उससे क्या करता है, बातचीत करता है, उसे खोजता है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आदम के पापी होने के बावजूद भी वो उसको पुकारता है, उससे बातचीत करना चाहता है, उससे संगति करना चाहता है। वहाँ मनुष्य आदम जो है उस योग्य तो नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे। लेकिन चूंकि वो भले और बुरे ज्ञान के फल को खाने के कारण उसके अंदर वो विवेक उत्पन्न हो गया था और उसको दोषी ठहरा रहा था, और साथ ही साथ वो दूसरे को भी दोषी ठहरा रहा था। तो उस तरह से वो खुद को भी पापी समझ रहा था और दूसरे लोगों को भी क्या समझ रहा था, पापी पापी समझ रहा था, है ना। तो इस तरह से वो उस
के अधीन मनुष्य रहता है तो उसके छुटकारा क्या है? केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो अभी वे हिम की नाई क्या हो जाएंगे? श्वेत हो जाएंगे। तो हम लोग को भी जब ऐसा लगता है कि नहीं, हम 10 आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या फिर हम अच्छे भले काम कर रहे हैं, इसी के लिए हम पर परमेश्वर की आशीष हुई है, तो हमें ऐसा नहीं समझना है ना? हमको करना ही है, करना है, भले काम हमको करने हैं, 10 आज्ञाओं का पालन करना ही है। बलिदान तो हम नहीं करते हैं उस तरह से, होम बलि और मेल बलि। लेकिन हमको उस बात को समझना है कि अब हमारे लिए कौन बलिदान हो चुका है ना? और वो क्यों हो चुका है और परमेश्वर कैसे हमारे जीवन के लिए है ना? वो हम उस योग्य नहीं थे, उसको हमारे लिए कर दिया है। तो जब हम उस बात को समझते हैं या याद रखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, तब ही हम दूसरों से क्या कर पाते हैं? प्रेम कर पाते हैं। उसी तरह से जैसे परमेश्वर ने हमसे बिना शर्त का प्रेम किया, तो वैसे ही हम भी फिर दूसरों से बिना शर्त का प्रेम कर पाते हैं। तो जब तक हम उस क्षमा को अनुभव नहीं करते हैं, हमारा विवेक जब तक शुद्ध नहीं हो जाता है ना? तब तक हम ना तो खुद को प्रेम कर पाते हैं, ना ही दूसरों को हम प्रेम कर पाते हैं, है ना? हमको समझना है इस बात को। हम ज़रूर ही यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या कलीसिया आते जाते हैं, लेकिन हम इन बातों को कई बार अनुभव नहीं करते हैं या भूल जाते हैं, है ना? या समझते नहीं हैं। और जैसा हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, जैसे अब हमारे लिए जो व्यवस्था क्या है? महान आज्ञा है और महान आदेश है, ठीक है? मत्ती 28 में हम लोग बार-बार पढ़ते हैं। महान आज्ञा हमारे लिए है और जो मत्ती 22 अध्याय में महान आज्ञा हमारे जीवन में है। और सभी जो 10 आज्ञाएँ हैं या पुराने नियम की जितनी भी आज्ञाएँ हैं, वो सारा के सारे उसमें क्या हो गए हैं? शामिल कर दिए गए हैं। और जो भी व्यवस्था थी बलिदान को चढ़ाना या जो भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उस तरह से वो उसको यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। और अब हमें यीशु मसीह के जीवन को देख कर के सीखना है और उसके जीवन को जो हमारे लिए बलिदान हुआ है ना? उसको अपने जीवन में स्वीकार करना है और हमको वो यही समझना है कि हम भले काम करके हमको आशीष नहीं मिल रही है, ठीक है? हमको क्यों परमेश्वर प्रेम कर रहा है? अपने सनातन प्रेम से वो प्रेम कर रहा है। तो उस बात को ही सिखाने, समझाने के लिए पौलुस जो है, इस पत्री को इब्रानियों को क्या कर रहा था? लिख रहा था। तो जब भी जैसे हम कोई वचन को लिए हैं, तो फिर हमको उसको थोड़ा-सा आगे-पीछे पढ़ना है, ठीक है? और जैसे इब्रानियों का जो पत्री है, तो उसमें हमको उसका जो भूमिका दिया हुआ है, उसको पढ़ना है। भूमिका है, सुरेखा सिस्टर? आपके बाइबल में? भूमिका संबंधित होता है। सबसे शुरू में देखिए, इब्रानियों के नाम पत्री, वहाँ लिखा हुआ है, हाँ, पहले अध्याय से पहले। नीचे में बोलते थे क्या? आप बारीक अक्षर में? इब्रानियों पहला अध्याय, उसके हाँ, हाँ, हाँ। शुरू में कुछ लिखा हुआ है, भूमिका। हो, हाँ? लिखा है ना? हाँ, तो उसको पढ़ना है, ठीक है? ताकि इब्रानियों का पुस्तक क्यों लिखा गया और किसको लिखा गया, ठीक है? तब हमको समझ में आएगा उसके अंदर की लिखी हुई बातों को, और फिर हम उसको अपने जीवन से क्या कर पाएंगे? जोड़ पाएंगे, लागू। लागू कर पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या है, ठीक है? 10 आज्ञा का पालन तो हमको करना है, ठीक है, लेकिन हमको वहाँ पर और कौन सा चीज़ है जो याद रखना है ना? वो है यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, ठीक है? यीशु मसीह का अनुग्रह हम लोग केवल नए नियम में पढ़ते हैं और वहाँ ही
तक हम सीमित रहते हैं, लेकिन जब हम जैसे उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर का अनुग्रह है ना। वहाँ पर हम अदृश्य रूप से यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह एक मेमने के रूप में वहाँ पर घात किया गया और उसके चमड़े से आदम और हवा को क्या किया गया, उनके नंगेपन को ढांपा गया, है ना। तो यहाँ पर हम फिर से आते हैं, इब्रानियों के जो भूमिका है वहाँ पर पढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम पत्री क्यों लिखी गई है। यहाँ लिखा गया है, इब्रानियों के नाम पत्री मसीहियों के एक झुंड को लिखी गई थी जो बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीही विश्वास को त्यागने के खतरे में थे। किनको लिखा गया था? ऐसे मसीहियों को लिखा गया था जो कि बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीही विश्वास को त्यागने के खतरे में थे, है ना। लेखक उन्हें अपने विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित करता है, मुख्यतः यह दर्शाते हुए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वास्तविक और अंतिम प्रकाशन है। ऐसा करते समय वह 3 सच्चाइयों पर बल देता है। यीशु ही परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है जिसने दुख उठा उठाकर पिता की सच्ची आज्ञाकारिता सीखी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताओं, स्वर्गदूतों और स्वयं मूसा से भी श्रेष्ठ है। यीशु परमेश्वर द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया है, पुराना नियम के महायाजकों से भी श्रेष्ठ। यीशु के द्वारा विश्वासी पाप, भय और मृत्यु से बचा लिया गया है और यीशु महायाजक के रूप में सच्चा उद्धार प्रदान करता है। यहूदी धर्म को धर्म विधियों और पशु बलियों के द्वारा, जिसका मात्र पूर्व अभ्यास ही मिलता था। तो यहाँ पर हम विशेष रूप से उस बात को देख रहे हैं, है ना। उस बात को हमको पहले जान लेना है, समझ लेना है कि ये किनको लिखा जा रहा है। तो बढ़ते विरोध के कारण वो लोग अपने मसीही विश्वास को क्या कर देना चाहते थे, त्याग देना चाहते थे। तो क्यों त्याग देना चाहते थे? क्योंकि वो मसीह यीशु को सही तरह से नहीं जान पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, है ना। वो मसीही थे, है ना, लेकिन फिर भी अब पूरी तरह से वो नहीं समझे थे और जो पुरानी बातें हैं, पुराने विवेक में ही वो लोग फंसे पड़े हुए थे। पुरानी जो व्यवस्थाएं है उसी में ही फंसे पड़े थे और उस अनुग्रह को नहीं पहचान पा रहे थे। यीशु मसीह है क्या, कौन है ना, उसको नहीं समझ पा रहे थे, जिसके कारण वो लोग सताव में क्या हो जा रहे थे, भटक जा रहे थे। तो उनको समझाने के लिए पहले अध्याय से ये पत्री लिखी गई है। और यहाँ हम देखते हैं पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। ऐसे करके ये पत्री क्या होती है, आरंभ होती है। तो हमको भी समझना है, ठीक है। और यदि हम चर्च भी जाते हैं आज के समय में और केवल वहाँ के विधि विधान को पूरा करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन मन में हम उन बातों को नहीं समझते हैं, तो हमारे लिए भी ये क्या है, व्यर्थ है ना। और हम यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। हम नाम तो ले रहे हैं यीशु मसीह का, लेकिन हम उसका इनकार कर रहे हैं। क्यों इनकार कर रहे हैं? क्योंकि हम तो विधि विधान में ही क्या है, निर्भर हैं, ठीक है। तो आत्मा की बातों को आत्मा में समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए निश्चय ही हमें समय देने की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत अध्ययन मनन की आवश्यकता होती है और कुछ कुछ विषय वस्तु है उसको समझना होता है, उनके बीच का क्या अंतर है वो हमको समझना होता है। और आप लोगों के पास वो पुस्तक इसीलिए भी भेजा गया है कि आप लोग उसको अध्ययन करें, है ना, व्यक्तिगत रीति से जाने समझें कि व्यवस्था क्या है, अनुग्रह क्या है, ठीक है, पवित्र आत्मा कौन है, पिता परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। तो डिटेल से उसको पढ़ना है, ठीक है।
तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, और हम इसको अप्लाई कर सकें। अप्लाई कैसे करेंगे? हमको यही समझना है कि हम उसके योग्य नहीं थे, हम पर मुफ्त में ये अनुग्रह हुआ है ना? हमें मुफ्त में प्रेम किया गया है और हमें पवित्र किया गया है। हम इस योग्य नहीं थे। हमने नहीं बोला था, है ना? हमने नहीं पुकारा था कि प्रभु हमारे लिए यीशु मसीह को भेज दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, है ना? ये परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे लिए फ्री में कर दी गई है, और हमें हमारे जो लाल रंग के पाप थे उसको पूरा ख़त्म कर दिया गया है ना? तो हमें उस मसीह के प्रेम को, कुर्बानी को समझना है, और वो फ्री में किया गया है, ये नहीं कि हमारे कर्मों के कारण, है ना? तो हमको इसको समझते रहना है, ठीक है? और आप इसको ज़रूर ही लिख लीजिएगा सिस्टर, आपको जो भी समझ में आता है, सही हो या गलत हो, लिखने का आदत नहीं छूटना चाहिए, है ना? उसको बनाए रखें आप। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु जी, कि हम आपके उस बड़े अनुग्रह को और योजना को प्रभु जी विचार कर पाए। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम लाखों लाख बार आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता करके हम इसको और भी अच्छी तरह से समझ सके प्रभु जी। आपकी आत्मा हमारे सहायक होने पाए प्रभु जी, और होने दीजिए कि हम भी उसी तरह से दूसरों को प्रभु जी प्रेम कर सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, किसी के लिए हमारे मन में प्रभु जी कड़वाहट ना हो प्रभु जी, हम किसी को दोषी ना ठहराएं प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। हमारे विवेक को आप नया कीजिए, वो विवेक जो आप यीशु मसीह में होकर हमारे लिए आपने दिया है, अनुग्रह का प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सुरेखा सिस्टर अंतिम प्रार्थना करने में सहायता करें। सुरेखा सिस्टर अंतिम प्रार्थना करने में सहायता करें। किसी भाई बहन का प्रेयर रिक्वेस्ट है या कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी सिस्टर, थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। किसी भाई बहन की रिक्वेस्ट या गवाही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। सुमित के आईडी से जो भाई हैं वो बता सकते हैं। कैसे हैं? जय मसीह की। क्या नाम है सुमित के आईडी से आपका? ये तो मेरे भाई की आईडी है, पर मेरा नाम अंतरा है, मैं चलाने करती हूँ मीटिंग को। अच्छा अच्छा, अंतरा। हाँ, अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं मैं हूँ तो इधर से ही हूँ, गढ़ी से, पर प्रीति मौसी के द्वारा जुड़ी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, 5 बजे वाली मीटिंग में फिर जुड़िएगा, है ना? ठीक है। ठीक है, जय मसीह की आंटी। हाँ, जय मसीह की। सुरेखा सिस्टर अंतिम प्रार्थना में सहायता करें। सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे सर्दी जुकाम है, जल्दी ठीक हो जाए, परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाए। ठीक है, प्रार्थना करें। सुरेखा सिस्टर माइक ऑन करें। जी सिस्टर, और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट है? मेरे लिए भी दुआ प्रार्थना करना आंटी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे मायके में, पापा मेरे शराब बराब पीते हैं, मेरा परिवार ऐसे बिछड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरे लिए भी दुआ प्रार्थना करना।
आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा नाम अंतरा है। अंतरा। और आंटी का नाम क्या है बोले हो? मेरी मम्मी का नहीं नहीं, वो दूसरे आंटी सर्दी खांसी हो गई उनको। विनोदिया हेम्ब्रम। जी जी जी, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आइए हम पिता परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित है मैं हूँ, तो हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है। धन्यवाद करते परमेश्वर को, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के सुनस दिन के धन्यवाद देते हैं, सुनस के समय से आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हम मर मिटने गए पिता परमेश्वर, आपने जीवित रखा प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। ऐसे कितने लोगों के जो आशीर्वाद नहीं देख पाए पिता, लेकिन प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु, संभाला। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जाने देने हमसे कुछ गलती में हमें क्षमा करना मेरे प्रभु, आप लोगों को शुद्ध और पवित्र करना मेरे पिता। प्रभु जी वचन कहता है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो संतान का अधिकार दिया। प्रभु जी हम तेरी बेटा बेटी है मेरे पिता परमेश्वर, तो हमारा अब्बा पिता है मेरे प्रभु। क्या ही धन्यवाद है मेरे पिता पर, आपने हमें, हम इस लायक भी नहीं थे पिता कि हम आपकी संतान कहलाए, पर प्रभु जी आपने हमें अपनी संतान कहलाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आप बड़े और घटे मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपने कहा हे बोझ से दबे वालों मेरे पास में मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा हर दिन आप बोझ उठाते मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हमें सुख शांति आनंद भलाई देते प्रभु। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिन दोनों भाइयों को मैं आपके चरण के पास लाती मेरे पिता परमेश्वर। वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है। हाँ प्रभु, हम आपके चरण में बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, और दुहाई को प्रार्थना सुनता धन्यवाद प्रभु। स्वर्ग से धन्यवाद करते मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु बहनों के पिता परमेश्वर, जो भी वो पिता आंटी को सर्दी खांसी मेरे प्रभु जी यीशु के नाम से सेवक गेट आउट कर देते हैं प्रभु जी। आपने पत्र से सास को छुआ और सास चंगी हो गई प्रभु। वो काम तड़प रही थी मेरे पिता परमेश्वर, आपने स्पर्श किया और चंगी हो गई मेरे पिता परमेश्वर। वही चंगाई बहन के जीवन में दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो चंगी हो जाए और गवाही दे सके यीशु ने चंगा किया। तो अब असंभव को संभव करने वाले डॉक्टर के डॉक्टर है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु जी, बहन को सर से बात लेकर पैर नाखून तक सभी चंगा भला स्वस्थ मेरे पिता परमेश्वर राजा। और तेरी प्रभु जी तेरे वचनों को पिता परमेश्वर आप सिखाते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा, तुझे और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते बहन घराने को आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी का आप आशीष करना मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन के लिए पिता परमेश्वर, दूसरे पिता परमेश्वर राजा, तो उनके नाम को जानता है मेरे पिता परमेश्वर, उनको आपने नाम लेकर बुलाया मेरे प्रभु जी। जो भी शराब की लत है प्रभु जी यीशु के नाम से तो छुटकारा दे पिता परमेश्वर। उनके मन को तो बदल दे मेरे पिता परमेश्वर राजा, तो असंभव संभव करने वाला है मेरे प्रभु जी। शमू से हमने बात किया प्रभु जी, प्रभु जी उस भाई से बात कीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप उसको जगाइए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा उसके जरूर प्रकट कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उसके घराने का तो उद्धार कर मेरे पिता परमेश्वर, और तुझ पे भी भरोसा करते प्रभु जी, उसके द्वारा उसके घराने का उद्धार कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं के संग साथ रहना मेरे प्रभु जी, जितने भी लोग हैं प्रभु जी हर एक को आशीष करना पिता परमेश्वर। अपने दूतों के बारे में उस घर को रखना मेरे पिता परमेश्वर। दुख तकलीफ परेशानी बीमारी खतरे मुसीबत से बचा के रखना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, सुनता बहन को भी अपना नाम आशीष करना प्रभु जी। धन्यवाद करते इस ग्रुप पे जितने भी भाई बहन प्रभु जी जुड़े नहीं जुड़ सके सभी को अपना नाम आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर संभालना आपका रखवाई करना मेरे पिता। जैसे संभाल आगे तो संभाल प्रभु जी। आदर गौरव महिमा अपने दी प्रभु जी, अपने प्यारे बेटे हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मैं दुआ मांगती हूँ, सुनिए बजाय ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। आमीन। प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन हम लोग एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी तैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराध क्षमा किया आप भी हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। तो परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमसे हर एक के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन।